हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन आईएएस। मिशन आईएएस के द्वारा जो हम इम्पोर्टेंट सीरीज़ ले रहे हैं 10 डेज़ का बेसिक फाउंडेशन कोर्स, जिसमें जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो जो हर एस्पिरेंट्स को यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने वाले हर स्टूडेंट को, हर कैंडिडेट को पता होनी चाहिए बिफोर प्रिपरेशन। सो वो सारी बेसिक चीज़ें हम इस 10 डेज़ के फाउंडेशन कोर्स में ले रहे हैं। और छोटी छोटी चीज़ें जो प्रिपरेशन के दौरान हमें नहीं पता होती है और जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते थे तो तब हमें पता चल जाती है कि हमें क्या सिलेबस है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना चाहिए था। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बाद में फिर हमारे ओवरऑल प्रिपरेशन पर अफेक्ट करती हैं। सो अगर हमें पहले ही जो बेसिक चीज़ है वो पता हो तो हमारा प्रिपरेशन जो है वो सही ट्रैक पर हो सकता है। सो इसीलिए हमने मिशन आईएएस के द्वारा ये 10 डेज़ का बेसिक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया, जिसका 7th लेक्चर आज हम देखने वाले हैं। और छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए वो आज हम कवर करेंगे। सो दिस इज़ अवर टीम ऑफ मिशन आईएएस, दिस इज़ अबाउट मी। सो पहले 6 लेक्चर्स में जो हमने बेसिक चीज़ें देखी थी उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं कि कौन सी बेसिक चीज़ें। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पैटर्न देखा था, प्री, मेंस, तीनों लेवल का जो पैटर्न है प्री मेंस इंटरव्यू के लिए कैसा पैटर्न है, किस तरह के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, उसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर कैंडिडेट का क्या होना चाहिए बिफोर अपेयरिंग फॉर द यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम। उसके साथ साथ सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह की है, किस तरह के प्रीलिम्स के लिए बच्चे क्वालिफाई होते हैं, मेंस के लिए कितने होते हैं और इंटरव्यू के लिए कितने होते हैं, किस तरह का सिलेक्शन प्रोसीजर एग्जैक्टली इस्टेब्लिश किया गया है बाय द कमीशन, वो देखा था हमने। और लास्टली देखा था कि किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है, कब स्टार्ट करना है फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर द आईएएस। उसके बाद सेकंड डे में हमने देखा था ऑल अबाउट प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के रिलेटेड सारी चीज़ें हमने डे 2 के लेक्चर्स में कवर अप की थी, जिसमें प्रीलिम्स का पैटर्न होगा एग्ज़ाम का, उसके साथ साथ कौन से सब्जेक्ट क्वालिफाइंग है, प्रीलिम्स का सिलेबस देखा था, प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी हमारी किस तरह की होनी चाहिए प्रिपरेशन की, इस बारे में हमने देखा था। थर्ड में हमने देखा था मेंस में जीएस 1 से लेकर 4 तक सारे पेपर हमने देखे थे। जनरल स्टडीज़ के सामान्य अध्ययन के जो 4 पेपर है उसके रिलेटेड डिटेल सिलेबस देखा था, किस तरह से वो सिलेबस जो है आपको किस सिलेबस पर, किस टॉपिक पर किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल चर्चा की थी। और चारों जीएस पेपर के लिए एग्जैक्टली हर यूपीएससी एस्पिरेंट्स की किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रिपरेशन की, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट 4th लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑल अबाउट एसे पेपर। ऐसे पेपर के रिलेटेड सारी जो बेसिक जानकारी है जो हर एस्पिरेंट्स को पता होनी चाहिए कि किस तरह का ऐसे के लिए प्रिपेयर करना है हमें, हम एक अच्छा ऐसे किस तरह से लिख सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेस क्या है हमारे ऐसे प्रिपरेशन के लिए, और ऐसे प्रिपरेशन की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके रिलेटेड सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने लेक्चर 4 में देखी थी। लेक्चर 5 में हमने देखा था ऑल अबाउट ऑप्शनल। सो ये जो ऑप्शनल है जो मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारे ओवरऑल मार्क्स में, जिससे हमारी रैंक पोस्ट डिटरमाइन होती है। सो ऑप्शनल रिलेटेड सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है, कितने सारे ऑप्शनल्स हैं हमारे यूपीएससी सीएससी में, कौन सा ऑप्शनल हम चूज़ कर सकते हैं, हाउ टू चूज़ द ऑप्शनल, ये भी देखा था हमने कि ऑप्शनल किस तरह से हमें चूज़ करना है, उसके क्राइटेरियाज क्या है, और ऑप्शनल के लिए ओवरऑल एक प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी किस तरह की होनी चाहिए, इसके रिलेटेड भी हमने देखा था। नेक्स्ट 6 लेक्चर जो था लास्ट लेक्चर, उसमें हमने देखा था कि लैंग्वेज पेपर जो है, लैंग्वेज पेपर से रिलेटेड देखा था, एंड बुक लिस्ट हमने देखी थी कि हर एस्पिरेंट्स के पास एक प्रॉपर बुक लिस्ट होनी चाहिए, जो रेफरेंस जो बेसिक्स हमें पढ़ना है उसके रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट जो प्रॉपरली हमें मेंशन की है बाय द टॉपर, वो आपको बताई थी हमने। सो आई होप ये सारी जो बेसिक जानकारी है आपके नोट्स में रेडी होगी। अगले आगे देखने वाले हैं हम कि कल जो हमने बुक लिस्ट लिखी थी 6 लेक्चर में, उसमें थोड़ी बहुत हमें एडिशन करनी है।
कुछ एडिशनल जो सब्जेक्ट है हमारे उसके रिलेटेड एक दो रेफरेंस बाकी रह गए थे, वो हमें ऐड करने हैं। सो आपके पास जो बुक लिस्ट है उसमें आपको ये एडिशनल जो रेफरेंस है वो ऐड करना है। सो बेसिकली हमारा पार्ट रह गया था इथिक्स रिलेटेड। सो इथिक्स की जो बुक लिस्ट है उसमें मैं डिनोट कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट बुक्स है वही, ठीक है। सो एक लेक्सिकॉन पब्लिकेशन का एक बुक आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसमें बेसिक सारी जो बेसिक जो डेफिनेशंस है उसके साथ साथ केस स्टडीज होगी, ठीक है। सो बेसिक कंसेप्ट जितने भी है हमारे इथिक्स के रिलेटेड वो सारी बेसिक्स इसमें दिए है। उसके साथ साथ सेकंड रेफरेंस ये भी है जो ऑल ओवर इंडिया अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में आया है और बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है इस बुक को, वो है डिकोड इथिक्स। मुदित जैन करके है, ऑफिसर ही है, सिलेक्ट हुए हैं थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। उन्होंने भी एक अच्छा बुक निकाला है अबाउट इथिक्स। उसमें नियर अबाउट 19 ऑफिसर्स का कंट्रीब्यूशन है उस बुक को बनाने में और बहुत अच्छी तरीके से डेफिनेशंस होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होंगे जो सॉल्व किए गए हैं उसमें ही। उसके साथ साथ केस स्टडीज़ हमें किस तरह से अटेम्प्ट करनी है, किस तरह से सॉल्व करनी है, इसके रिलेटेड डिटेल सारे इन्फॉर्मेशन उसमें दी है। सो ये भी एक अच्छा आपका सोर्स हो सकता है फॉर द इथिक्स। उसके साथ साथ एक और एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इग्नो का। अब इग्नो की भी नोट्स आती है अबाउट इथिक्स। उसमें हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। सो कोई भी सोर्स अगर आप ले रहे हो फॉर द इथिक्स, जो मैंने 3-4 सोर्स बताए उसमें से कोई भी एक सोर्स आप ले रहे हो, उसमें से फर्स्ट हमारा प्रेफरेंस होना चाहिए कि इथिक्स रिलेटेड जितने भी सारे कंसेप्ट्स है जो हमने सिलेबस देखा था GS4 में, उस रिलेटेड जितने सारे कंसेप्ट्स है वो कंसेप्ट्स पहले क्लियर करना जो यूपीएससी स्पेसिफिकली पूछती है पार्ट 1 में इथिक्स पेपर के, और सेकंड पार्ट में हमें केस स्टडीज़ पूछी जाती है जो रिलेट होती है विद द कंसेप्ट्स ओनली। सो कंसेप्ट्स हमारे अगर क्लियर हो तो हम पार्ट ए प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, और पार्ट बी जो जिसमें केस स्टडीज़ बेसिकली हमें पूछी जाती है, तो केस स्टडीज़ में भी हमें ये कंसेप्ट्स जो है वो डिनोट करने पड़ते हैं, प्रॉपर कोड्स डिनोट करने पड़ते हैं, और केस स्टडीज़ को थ्रू कंसेप्ट से हमें सॉल्व करना पड़ता है। सो अगर हमारे कंसेप्ट इथिक्स के क्लियर हो तो बेटर होगा कि हम अच्छा सोर्स उसके लिए इस्तेमाल करें। सो 3-4 सोर्स है, आप कोई भी एक अच्छा सोर्स जो आपको लगे कि इसमें प्रॉपर सिलेबस कवर अप है वो आप चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट एक एडिशनल पार्ट है जो हमारे पेपर 1 में आता है, वो है सोसाइटी का पार्ट। सो उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस 1 या 2 क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। सो उसके रिलेटेड अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो आप पहले कर सकते हो थ्रू NCERT 11-12 की सोसाइटी की सोशियोलॉजी की NCERT आती है जिसमें सारे सोसाइटी रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स दिए गए हैं। उसके साथ साथ सोसाइटी के बहुत सारे इश्यूज डेली न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स में कवर अप होते हैं। सो सोसाइटी के लिए हमें अलग से कोई रेफरेंस बुक्स वगैरह रेफर करना नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट्स के लिए आप 11th और 12th की NCERT देख सकते हो जिसमें बेसिक सारे कंसेप्ट दिए हैं। उसके साथ साथ डेली जो आप न्यूज़पेपर अपना पढ़ रहे हो, जो भी न्यूज़पेपर हो, उसमें बहुत सारे सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज आते हैं। फॉर एग्जांपल फेमिनिज्म होगा, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, चाइल्ड लेबर रिलेटेड इश्यूज होंगे, उसके साथ साथ सोशल जस्टिस के कुछ इश्यूज होंगे जो सोसाइटी से रिलेटेड होंगे। सो वुमेन रिलेटेड इशू होंगे, चिल्ड्रंस रिलेटेड इश्यूज होंगे, कुछ स्कीम्स होंगी जो बहुत सारी चर्चा में आई होंगी रिलेटेड विद द वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह। सो ये जो सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज है ये न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स जो आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं उसमें हर साल में कम से कम बहुत सारे इश्यूज कवर अप हो जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज सोसाइटी के चर्चा में होते हैं, और उससे रिलेटेड हमें जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि वेटेज जो है क्वेश्चंस का वो हार्डली, जैसे मैंने कहा कि 1 to 2 क्वेश्चंस है। सो 1 to 2 क्वेश्चंस को कवर करने में उन्हें सारे जो इश्यूज़ है हमें जो चर्चा में आया है उसको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि उस पर क्वेश्चंस बनते हैं। सो वो हमें पूछ सकते हैं। सो सोसाइटी रिलेटेड 11-12 की न्यू NCERT जो आती है, उसके साथ साथ न्यूज़पेपर और मैगजीन, बस। उसके बाद सिक्योरिटी जो अपना GS पेपर 3 है उसमें सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन या हार्डली 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो सिक्योर रिलेटेड जितने भी इश्यूज है वो हमारे डेली न्यूज़पेपर में आते ही है। मैगजीन्स में भी ये इश्यूज कवर किए जाते हैं जो न्यूज़पेपर में हमने नहीं कवर अप किए, जो मैगजीन में ऑलरेडी कवर अप किए जाते हैं मंथली या फिर जो कंपाइलेशन आता है उसमें।
मैं न्यूज़पेपर में सिक्योरिटी इश्यूज जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म हो गया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जो होता है, नक्सलवाद जो होता है, उसके रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी रिलेटेड होंगे, ठीक है, ट्रांस बाउंड्री रिलेटेड होंगे। जितने भी सारे इश्यूज़ चर्चा में है, साल भर में 1.5 साल में रहते हैं, उसके रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चंस हमारे जीएस पेपर 3 में रिलेटेड विद द सिक्योरिटी पार्ट अराइज होते हैं। इसको भी कुछ ऐसा स्पेसिफिक रेफरेंस हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी रिलेटेड जो इश्यूज़ है वो ऑलरेडी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में आपके साल भर में कवर अप हो जाएंगे। उसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी एक टॉपिक है जिस पर 1 या 2 क्वेश्चंस अराइज होते हैं। इसमें भी हमें रेफरेंस जो है न्यूज़पेपर और मैगजीन ही है, अदर कोई ऐसा स्पेसिफिक रेफरेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको नोट्स बनाते वक्त प्रॉपरली सिक्योरिटी की नोट्स बनानी है, जिसमें आपके सारे साल भर के जितने भी चर्चा में रह गए इश्यूज़ है रिलेटेड विद द सिक्योरिटीज़, रिलेटेड विद द डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये प्रॉपरली आपको कंपाइलेशन रखना है, क्योंकि इस पर ही क्वेश्चन जनरली पूछे जाएंगे जो आपके पास साल भर का कंपाइलेशन होगा उस पर। उसके बाद जीएस पेपर 3 में ही साइंस एंड टेक रिलेटेड क्वेश्चन आता है, 1 या 2 रिलेटेड विद द स्पेस होगा, रिलेटेड विद द नैनो टेक्नोलॉजी होगा, बायोटेक्नोलॉजी होगा, रोबोटिक्स होगा। उसके साथ साथ अदर एरियाज जो है साइंस एंड टेक के, फॉर एग्जांपल अभी इवॉल्व हुआ है नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड, उसके एप्लीकेशंस होंगे, उसके ओपिनियन होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम हेल्थ सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में किस तरह से उसका उपयोग होगा, उसके रिलेटेड हमें राय पूछ सकते हैं कि आपके ओपिनियन क्या है। इस रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं स्पेसिफिकली साइंस एंड टेक जो पार्ट है हमारा। अभी कोविड-19 की वजह से भी बहुत सारे इश्यूज चर्चा में आए हैं रिलेटेड विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड, स्पेसिफिकली बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड। वो भी हमें कवर अप करने हैं थ्रू न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। स्पेसिफिक सोर्स है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन ही। अगर आप न्यूज़पेपर और मैगजीन को अच्छे से पढ़ो तो सारे इश्यूज आपके साल भर के कवर अप हो जाएंगे। और लास्ट है जो आपके जीएस पेपर 2 में पूछा जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन। इस पर हार्डली 1 आध क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन होते हैं इंटरनेशनल रिलेटेड। इसको भी आपको मैगजीन से और न्यूज़पेपर से ही आप अगर अच्छे से पढ़ो तो आपको सेकंड कुछ ऐसा स्पेसिफिक रेफरेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर और मैगजीन जो है, मैगजीन भी मैं बताने वाला हूँ आगे कि कौन सी हमारे लिए अच्छी मैगजीन हो सकती है। और न्यूज़पेपर आप अगर स्पेसिफिक पढ़ो, आप जो भी आप पढ़ रहे हो, स्पेसिफिक सारे इशूज जो है रिलेटेड विद द इंटरनेशनल रिलेशंस वो कवर अप हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपके पास टाइम हो, जब आपके पास फ्री टाइम होता है, तब आप राज्यसभा टीवी पर द बिग पिक्चर करके एक सीरीज़ होती है, उस पर भी बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड इश्यूज जो है वो चर्चा में आते हैं। डिबेट होता है उस पर स्पेसिफिकली, और उस डिबेट में स्पेसिफिकली जो हमारे एम्बेसडर्स रहे होंगे किसी देश में, वो भी आते हैं उसमें। उसके बाद जो रिटायर्ड एम्बेसडर्स होंगे या फिर इंटरनेशनल रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स होंगे, वो भी है। उसके साथ साथ कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के जो मेंबर्स है वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड जितने भी इश्यूज द बिग पिक्चर में लिए जाते हैं उस पर चर्चा करते हैं। बेसिकली हमें एक राय पता चल जाती है कि एक एक्सपर्ट्स की राय क्या है, जो हम आंसर में या फिर हमारे इंटरव्यू में कह सकते हैं, कोट कर सकते हैं कि स्पेसिफिक राय क्या है उसके रिलेटेड, उस इशू के रिलेटेड। इंटरनेशनल रिलेटेड एक बड़ी अच्छी सीरीज़ है जो इंग्लिश में होती है स्पेसिफिकली। अब जो हिंदी में प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी अवेलेबल है देश देशांतर करके एक सीरीज़ होती है राज्यसभा टीवी पर ही, जिसमें भी देश में जो चल रहे इशू उस पर तो चर्चा होती है, उसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस के भी कुछ इश्यूज उसमें लिए जाते हैं जिस पर हिंदी में चर्चा होती है। हिंदी बैकग्राउंड या फिर मराठी में स्टूडेंट जो प्रिपेयर करने वाले हैं उनको भी वो हिंदी वाला शो समझ में आ सकता है। स्पेसिफिकली हमारा मेन मोटो है कि जितने भी इश्यूज इंडिया में चल रहे हैं उसके रिलेटेड हम अवेयर रहे, यानी हर इशू हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा अनुभव है मेरा खुद का भी कि इंटरव्यू में बहुत सारे इश्यूज ये हमें पूछे जाते हैं। अगर हम अवेयर ना रहे या फिर हमने ना पढ़ा हो तो एक बैड इफेक्ट होता है कि ये इतना इजी इशू भी आपको नहीं पता, ये एक बैड इफेक्ट हो जाता है हमारे इंटरव्यू में भी। हमें पता होना चाहिए सारे जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज है रिलेटेड विद अवर सब्जेक्ट्स, उतने सारे इश्यूज जो है वो आपके कवर अप होने चाहिए साल भर के, 1.5 साल के स्पेशली। ठीक है, ये हो गए कुछ एडिशनल रिसोर्सेज जो आपको लिखने हैं आपके बुक लिस्ट में। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं आज के टॉपिक्स डे 7 के क्या हमें कवर अप करना है, कौन से टॉपिक्स आज के लिए इंपॉर्टेंट है आपके, उनको कवर अप कर लेते हैं। पहला टॉपिक हम देखने वाले आज के लेक्चर में वो है करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। अभी हमने प्रीलिम्स देख लिया, मेंस रिलेटेड जीएस पेपर देख लिए,
मेंस रिलेटेड ऐसे पेपर देख लिया, ऑप्शनल देख लिया, लैंग्वेज पेपर्स देख लिया, बुक लिस्ट देख ली। अभी अब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो हमें प्रिपेयर करनी है और उसके रिलेटेड अवेयर होना है ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन, वो है पहला तो इम्पॉर्टेंट है कि करंट अफेयर्स कहाँ से कवर अप करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इतना सारा अभी मटेरियल अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट, ऑन यूट्यूब चैनल्स, ऑन टेलीग्राम की स्टूडेंट्स प्रॉपरली कैचअप नहीं कर पाते हमारे लिए परफेक्ट सोर्स क्या होगा, और बहुत सारा टाइम हम वेस्ट कर देते हैं इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ही। ठीक है, सो प्रिपरेशन हमें हमारी खुद की करनी है और उसके रिलेटेड जो थोड़ा बहुत सोर्स है वो हमें ऑनलाइन से लेना है। सो करंट अफेयर्स कहाँ से हमें कवर अप करना है। सेकंड सोर्सेज जो इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारा, जो हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसको कैसे पढ़ना है, हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी, और जितने भी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है स्पेसिफिकली। उसके साथ देखेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हमारे लिए प्रेफरेबल है ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन। सो गवर्नमेंट मैगजीन्स हम प्रेफर करते हैं मेनली कि गवर्नमेंट मैगजीन्स कौन सी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की भी मैगजीन्स पब्लिश होती है मंथली या फिर ईयरली, उसमें से सिलेक्टेड हम क्या चूज़ कर सकते हैं। सो परफेक्ट मैगजीन जो हम मंथली, मानो हमने न्यूज़पेपर मंथली प्रॉपर मंथ पढ़ लिया, उसके साथ साथ कुछ इश्यूज़ हमारे फॉर एग्जांपल रह गए तो मैगजीन से हम वो कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि मैगजीन्स में स्पेसिफिकली क्या होता है कि उसका कुछ हिस्ट्री भी दी जाती है, उसका बैकग्राउंड भी दिया जाता है, और उसके साथ साथ जो करंट इश्यूज़ है उसको प्रॉपरली प्री मेंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। सो हमारे पास एक रेडीमेड सोर्स मिल जाता है थ्रू आवर मैगजीन्स। तो मैगजीन्स कैसे चूज़ करने हैं हमें, गवर्नमेंट मैगजीन्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के लिए कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए प्रेफरेबल है, कौन से प्लेटफॉर्म्स हमें चूज़ करने हैं, कितना टाइम उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हमें देना है ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन। सो कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हम डिस्कस करेंगे, ऐप्स वगैरह होंगे, यूट्यूब चैनल्स वगैरह होंगे या फिर अदर फ्री सोर्सेस होंगे, उसके रिलेटेड भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट इंपॉर्टेंट है कि मैपिंग, जो ओवरऑल प्रिपरेशन है उसमें मैंने कहा कि प्रीलिम्स में भी मैपिंग रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस हर साल रिफ्लेक्ट होते हैं। सो मैपिंग का इंपॉर्टेंस उतना है। ठीक है, और जितने भी न्यूज़ में रहने वाली प्लेसेस है, चर्चा में रहने वाली माउंटेन रेंजेस है, चर्चा में रहने वाले रिवर्स है या फिर अदर प्लेसेस हैं जहाँ पर हमारे इमिनेंट पर्सनालिटीज़ जो होंगी इंडिया की, उन्होंने विजिट किया हो, तो उसके रिलेटेड भी हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो मैपिंग और उसकी प्रिपरेशन कैसी करनी है, कहाँ से करनी है, सो ये बेसिक जानकारी को आज हम डे 7 के इस आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। सो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके चीज़ों को समझते हैं कि पहली चीज़ है कि करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, करंट अफेयर्स हमें कहाँ से कवर अप करना है, किस तरह के सोर्सेस है। सो पहला इंपॉर्टेंट है कि करंट अफेयर्स, उसका हमारे प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। सो जैसे मैंने कहा कि करंट अफेयर्स के हर साल क्वेश्चन जो है वो चेंज होते जा रहा है लेकिन बढ़ते भी जा रहा है। सो आपको करंट अफेयर जो है स्पेसिफिक पूछा जाएगा। एक तो स्पेसिफिक करंट अफेयर्स यानी क्या कि जो करंट अफेयर्स रिलेटेड स्पेसिफिक टॉपिक्स चर्चा में आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक आधी कंट्री आ रही है जहाँ पे इंडिया ने विजिट किया या फिर हमारे प्रेसिडेंट ने या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने या फिर स्पेसिफिक मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ने कुछ एग्रीमेंट MOU साइन किया हो, सो उसके रिलेटेड हमें पूछा जा सकता है, वो कंट्री न्यूज़ में आ गई। उसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे UN होगा, इसके रिलेटेड जो अदर विंग्स है वो अगर चर्चा में आती है सो वो होगी। कुछ इंटरनेशनल ग्रुप्स है जैसे अभी रिसेंटली G7 की वर्चुअल मीटिंग हुई, तो G7 के रिलेटेड हमें पूछा जाएगा कि G7 उसके 7 कंट्रीज़ क्या है, ऑब्जर्वर कंट्रीज़ कौन सी है, इंडिया उसका पार्ट है या नहीं है, रिसेंटली जो समिट हुई है उसमें क्या चर्चा हुई है, उसके बाद कौन से एग्रीमेंट साइन हुए हैं, और मेन जो रिसेंट G7 हुई उसका मेन मोटो क्या था, मेन एम क्या था, थीम क्या थी इस साल की। सो ये सारी ऑप्शन जो है आपके क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शंस में दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा करेक्ट आंसर क्या है। सो स्पेसिफिक ये हो गया है जो चर्चा में रहने वाली ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, ग्रुप्स होंगी, कुछ MOUs होंगे जो चर्चा में हैं, रिपोर्ट्स होंगे कुछ चर्चा में है, स्कीम्स वगैरह होंगी कुछ चर्चा में है। सो उसके रिलेटेड भी आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, स्कीम्स रिलेटेड भी हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस
पूछे जा रहे हैं। सो स्कीम्स भी, गवर्नमेंट स्कीम जितनी भी है आपको साल भर की पता होनी चाहिए, जो आप कवर अप कर सकते हैं बजट में से, ठीक है। और जो न्यूज़पेपर में आ रही, चर्चा में आ रही है जो न्यूज़ स्कीम्स है वो भी है, और उसके साथ साथ जो नहीं आपकी न्यूज़पेपर में कवर अप हुई वो आप मैगजीन से भी कवर अप कर सकते हो। सेकंड, स्पेसिफिक के बाद सेकंड है कि सब्जेक्ट रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। सब्जेक्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको पूछा जा रहा है। सब्जेक्ट रिलेटेड यानी फॉर एग्जांपल अभी जीएस पेपर 2 के लिए सेडिशन नाम का एक टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चा में है, सेडिशन रिलेटेड। सो सेडिशन रिलेटेड हाई कोर्ट की या फिर सुप्रीम कोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट हो, उसके रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। सेडिशन क्या है, किस सेक्शन में आता है स्पेसिफिकली, ये पूछा जाएगा। उसके बाद एनवायरमेंट का कोई इशू होगा जो चर्चा में रिलेटेड विद द क्लाइमेट चेंज। उसके बाद साइंस एंड टेक रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स होगा। उसके बाद कुछ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया होगा हमारे मिनिस्ट्रीज़ ने, सो उसके रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। इकोनॉमी रिलेटेड इश्यूज बहुत सारे चर्चा में आते हैं, सो इकोनॉमी रिलेटेड आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद आरबीआई रिलेटेड, आरबीआई ने रिसेंटली कुछ चेंजेस किए होंगे रेट्स में, उसके रिलेटेड जीडीपी, इन्फ्लेशन रिलेटेड, सो इसके रिलेटेड आपको कुछ इनिशिएटिव्स वगैरह इकोनॉमिक रिलेटेड अगर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लिए गए हो, सोशल सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह, सर्विस सेक्टर रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए होंगे, वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। उसके साथ साथ सब्जेक्ट रिलेटेड जितने भी इश्यूज चर्चा में आते हैं साल भर में वो आपको इसमें पूछे जाएंगे। इसलिए सब्जेक्ट रिलेटेड और स्पेसिफिक रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जो है उसकी लेंथ बन जाती है नियर अबाउट 20 to 25। सो हमें लगता है कि करंट अफेयर्स मेजर कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो कुछ क्वेश्चन जो आपको सब्जेक्ट रिलेटेड भी पूछे जा रहे हैं, सो सब्जेक्ट को भी वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सो ऐसे 20 से 25 क्वेश्चंस हर साल रिफ्लेक्ट हो रहे हैं रिलेटेड विद द करंट अफेयर्स। इसलिए करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे प्रीलिम्स में भी, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंस में देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो जितने भी क्वेश्चंस सारे जीएस पेपर में पूछे जा रहे हैं उसमें कम से कम हर पेपर में नियर अबाउट 25% वेटेज है करंट अफेयर्स का। तो 25% क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड विद द करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, यानी एक आधा इशू होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि सेडिशन का इशू है, सो सेडिशन पर प्रॉपरली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेडिशन पर प्रॉपरली क्वेश्चन पूछा जाएगा जीएस पेपर 2 में, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी रिलेटेड कुछ इशू होगा जो ज़्यादा चर्चा में, फॉर एग्जांपल फेमिनिज्म का होगा या फिर वुमेन एम्पावरमेंट का कुछ इशू चर्चा में आया होगा, तो उसके रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको उसमें करंट भी कुछ ऐड करना है, रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी ऐड करने हैं, क्रिटिकली एनालाइज अगर क्वेश्चन आता है तो सो उसके रिलेटेड भी। उसके बाद जीएस पेपर 3 जो है उसमें हमें पता है कि करंट रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ है, बहुत सारे टॉपिक्स है। फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, साइंस एंड टेक है। सो इसमें साल भर में बहुत सारे इश्यूज चर्चा में रहते हैं रिलेटेड विद डिजास्टर मैनेजमेंट होगा, उसके बाद साइंस एंड टेक रिलेटेड होगा। सो उसमें भी करंट अफेयर्स आ सकता है और उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर से या फिर मैगजीन से, वो आप रिलेट कर पाते हो फिर ये मेंस के क्वेश्चंस में। उसके बाद इंटरव्यू में भी बहुत सारा करंट अफेयर्स रिलेटेड, यानी मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू जो है वो करंट रिलेटेड ही होता है। सो आप साल भर 1.5 साल में जितने भी सारे इश्यूज़ चर्चा में हैं, जितने सारे टॉपिक्स चर्चा में हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड, उनको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ आपको इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशंस इवॉल्व हो रहे हैं, कैसे ग्रो अप हो रहे हैं, इसके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते ही है इंटरव्यू में। सो इंटरव्यू में भी करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो आपको ऑनेस्टली क्या करना है कि 1.5 साल का, जिस साल आप प्रिपेयर कर रहे हो या फिर एग्ज़ाम दे रहे हो, सो उस साल से कम 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपके पास प्रॉपर प्रिपेयर होना चाहिए, फ्रॉम मैगजीन्स ऑल्सो, फ्रॉम न्यूज़पेपर्स ऑल्सो। सो फर्स्ट सोर्स होगा आपका न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। सो आगे देखने वाले हम कि आपको न्यूज़पेपर ही एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है, लेकिन सोर्स आपको पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स के लिए प्रॉपरली हमारा फर्स्ट सोर्स होगा जो है न्यूज़पेपर। सो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स इन प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। अब सेकंड देखते हैं कि न्यूज़पेपर जो है हमें कौन से न्यूज़पेपर एग्जैक्टली पढ़ने हैं और कैसे उनको पढ़ना है, किस तरह से न्यूज़पेपर के हम नोट्स निकाल सकते हैं। सो उसके रिलेटेड हम देखेंगे। पहला तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको न्यूज़पेपर कौन से चूज़ करना है स्पेसिफिकली। सो जो स्टूडेंट
इंग्लिश में प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर इंग्लिश प्रेफर कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज मेंस में या फिर ड्यूरिंग और प्रिपरेशन, या फिर जिनको इंग्लिश प्रॉपरली समझता है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। पॉपुलर न्यूज़पेपर जो है वो दो ही है इम्पॉर्टेंट, एक तो है द हिंदू जो ऑल ओवर इंडिया सारे यूपीएससी प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। सेकंड है द इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि द हिंदू जब हम स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आ जाती है, क्योंकि ये साउथ से आने वाला न्यूज़पेपर है तो इंग्लिश थोड़ी सी स्टैंडर्ड होती है। सो द इंडियन एक्सप्रेस इजीली हमें कंफर्टेबल होता है समझने में, इश्यूज समझने में। और ऐसा कुछ नहीं कि द इंडियन एक्सप्रेस में इश्यूज़ कवर अप नहीं होते, द इंडियन एक्सप्रेस भी प्रॉपरली इश्यूज़ को, एडिटोरियल्स को कवर अप करता है। सो आप स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपका वीक इंग्लिश होगा तो द इंडियन एक्सप्रेस से भी स्टार्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर प्रॉपरली आप इंग्लिश को समझ पाते हो तो द हिंदू से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है हमारे डेली न्यूज़पेपर इंग्लिश स्टूडेंट्स को। जो हिंदी में प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और नवभारत टाइम्स। ये 3 न्यूज़पेपर है, इसमें से कोई भी आप एक सिलेक्ट करो जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट की इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर कवर अप हो रही हो। मेन हमारा पर्पज़ ये है कि न्यूज़ प्रॉपरली उसमें कवर अप होनी चाहिए, वो न्यूज़पेपर हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है। सो जो हिंदी में प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी इंग्लिश लैंग्वेज का भी हमें पेपर देना है, इसलिए प्रेफर करो कि एक न्यूज़ इंग्लिश और एक हिंदी न्यूज़पेपर हमारे पास होना चाहिए प्रॉपर। अगर हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सो प्रिपरेशन में हमारा कोई भी एक हिंदी न्यूज़पेपर हो सकता है, और ये जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होगा वो फिर आधे एक घंटे के लिए हमारे प्रिपरेशन में आएगा। ठीक है। सो जो प्रॉपर इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इंग्लिश के यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर हिंदी के लिए वाले हिंदी के। उसके बाद जो मराठी में, महाराष्ट्र स्टूडेंट जो है मराठी में प्रिपेयर कर रहे हैं उनको स्पेसिफिकली दिक्कत आती है कि यूपीएससी के लिए प्रॉपरली हमारा न्यूज़पेपर सोर्स क्या हो सकता है। सो बेसिकली जिसमें प्रॉपर आपके कंसेप्ट्स या फिर न्यूज़ जो है वो कवर अप होती है, ऐसे 2 ही न्यूज़पेपर है जिसमें प्रॉपरली रिलेटेड विद द स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड इशूज जो है प्रॉपरली कवर अप होते हैं। पहला है लोकसत्ता है और सेकंड है महाराष्ट्र टाइम्स। सो हिंदी, इंग्लिश और मराठी वाले स्टूडेंट इसमें से कोई भी एक चूज़ करना है, हमें दोनों भी पढ़ने नहीं है क्योंकि दोनों में भी बहुत टाइम हमारा जा सकता है। सो एक कोई भी न्यूज़पेपर हमें पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। ठीक है। सो न्यूज़पेपर अगर आप कोई भी ले रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया द हिंदू, या फिर आप कोई भी चूज़ कर लो जो आपके लिए प्रेफरेबल है। सो 2 हिंदू पेपर मैंने ले लिया डेली का। अब मुझे करना क्या है उसमें से, पहले मैं जाऊंगा फर्स्ट पेज पर। फर्स्ट पेज जो है, फर्स्ट पेज देखूंगा। फर्स्ट पेज पर कुछ नेशनल, इंटरनेशनल, अभी हमें तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग तो है ही हमारे कि पहले पेज पर स्पेसिफिकली स्टेट की न्यूज़ नहीं रहती है। अगर कुछ स्टेट की अगर इंफॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा चर्चा में वाला इशू है वो ही सिर्फ रहेगा, अदरवाइज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की ही स्पेसिफिकली न्यूज़ रहेगी। सो फर्स्ट पेज पर मैं स्टेट की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी वो देखूंगा, उसके बाद नेशनल लेवल की या फिर इंटरनेशनल लेवल की। ठीक है। इनके रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो तो वो मैं फर्स्ट पेज पर देखूंगा। हमें स्पेसिफिकली अवॉइड करनी है पॉलिटिकल न्यूज़। पॉलिटिकल न्यूज़ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाता प्रीलिम्स और मेंस में भी। ठीक है। सो पॉलिटिकल न्यूज़ के रिलेटेड हम अवेयर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है नया, कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है नया, जो कोएलिशन गवर्नमेंट का कंसेप्ट हमारे जीएस पेपर 2 में है। ठीक है। सो उसके रिलेटेड हमें अवेयर रहना है कि ऐसा कुछ हो रहा है इस स्टेट्स में। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं। सो इलेक्शंस किस तरह के रिजल्ट्स थे, किस तरह का वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है, इसके रिलेटेड हमें अवेयर होना ज़रूरी होता है, क्योंकि इलेक्शन वन ऑफ द टॉपिक है हमारा प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। सो उसके रिलेटेड हमें फॉर एग्जांपल नहीं भी पूछा गया प्रीलिम्स और मेंस में तो हमें इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में अभी गवर्नमेंट फॉर्म हुआ तो उसके रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। सो ये क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पॉलिटिकल न्यूज़ से, लेकिन जनरली हमें पॉलिटिकल न्यूज़ जो है वो लोकल लेवल वगैरह होगी या फिर स्टेट लेवल की होगी। जनरली जो इररिलेवेंट है हमारे सिलेबस से वो जनरली हमें अवॉइड करनी है। लेकिन स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल रिलेटेड न्यूज़ हमें इंपॉर्टेंट जो है, जो चर्चा में अभी जो सब्जेक्ट्स है उसके रिलेटेड, जो हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड या फिर सिलेबस रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं तो हमें कवर अप करने हैं। सेकंड, अभी मैं पेज वाइज जाऊंगा उन्हीं पेज पर जिन पर ये 3 न्यूज़ कवर अप हो रही हो।
ठीक है। सो उसके रिलेटेड जितने भी सारी सिलेबस रिलेटेड चीज़ें कवर अप हो रही है अगले अगले न्यूज़ पेजेस पर, वो कवर अप करूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेज होता है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज, अभी एडिटोरियल पेज पर मानो फॉर एग्जांपल 6 to 7 अगर एडिटोरियल्स आ रहे बड़े और छोटे लेकर, तो उसमें से हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 इंपॉर्टेंट होते हैं। सो पूरे के पूरे हमारे लिए बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एक आधे न्यूज़पेपर में 6 से 7 जितने भी आए एडिटोरियल वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो, लेकिन डेली ऐसा होता है कि 3 से 4 ही उसमें से इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट कौन से होंगे? ये होंगे सिलेबस रिलेटेड ही हमें चूज करने। सिलेबस रिलेटेड जितने भी एडिटोरियल्स आ रहे वही हमें टिक करने हैं, ठीक है। सो पहले वो मैं सेलेक्ट करूंगा कि ये फॉर एग्जांपल मेरे GS2 पेपर रिलेटेड है, ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, यानी ये GS पेपर 3 में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फॉर एग्जांपल एक इथिकल इश्यूज रिलेटेड आया होगा तो ये GS पेपर 4 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सोसाइटी रिलेटेड कुछ इशू होगा तो मैंने वो GS पेपर 1 वहाँ पे लिख लिया। सो ये 4 हो गए मेरे लिए इंपॉर्टेंट। अब मैं उन एडिटोरियल को पढ़ूंगा अच्छे से। एडिटोरियल पढ़ने के बाद मुझे पॉइंट ऑफ व्यू तो मिल गए कि एग्जैक्टली राइटर या फिर ऑथर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त ही जो इंपॉर्टेंट इश्यूज आ रहे हैं आपके पेज 1 के और उसके बाद के स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज के होंगे या फिर एडिटोरियल के होंगे, इसको आपको प्रॉपरली लिखना है नोट्स के जरिए, ठीक है। सो एक आधा एडिटोरियल होगा जो GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो मैंने GS पेपर 2 का वहाँ पे हेडिंग डाल दिया, उस एडिटोरियल को नंबर दे दिया कि कौन सा एडिटोरियल मैं लिख रहा हूँ, उसके साथ कौन सा इशू चर्चा में है वो मैंने टाइटल में लिख लिया, और अब मैं उसकी एक एक करके पॉइंट वाइज नोट्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। सो एडिटोरियल में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी है वो हमें सिर्फ लिखनी है हमारे नोट्स में। सो इस तरह के नोट्स मुझे प्रिपेयर करने हैं डेली न्यूज़पेपर से, ठीक है। अगर आपने डेली न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा तो आपको अदर मैगजीन्स बहुत कम रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ेगी, और कोई अदर प्लेटफॉर्म या फिर अदर इंटरनेट सोर्सेज पर भी जाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप न्यूज़पेपर अच्छे से ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहे हो। सो एडिटोरियल होगा, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ होंगी, उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मानो टेनिस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सीरीजेस चल रही है, ठीक है। सो कप्स इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल विंबलडन होंगे, फॉर एग्जांपल US ओपन होंगे, उसके बाद फ्रेंच ओपन होगा। सो ये ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। सो उसके रिलेटेड क्रिकेट रिलेटेड मेनली इशू अगर चर्चा में ही बहुत ज़्यादा हो तो ही पूछा जाएगा, अदरवाइज आपको पूछा नहीं जाएगा। हाँ, ये जो स्पोर्ट्स है इसका एक फ़ायदा और एक होगा कि ये स्पोर्ट्स में से कोई एक स्पोर्ट्स अगर आपका हॉबी होगा तो आपको उसका कलेक्शन रखना है। फॉर एग्जांपल आपका अगर हॉबी होगा क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, तो प्लेइंग क्रिकेट रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज ज़्यादा चर्चा में आते हैं, फॉर एग्जांपल रिसेंटली बॉल का कंसेप्ट आया था, चाइना बॉल वगैरह होगा, या फिर कुछ DLN मेथड जो होती है क्रिकेट में वो चर्चा में आई थी, तो वो आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय DLN मेथड, उसके बाद चाइना बॉल का कंसेप्ट क्या है। उसके साथ साथ अगर अदर क्रिकेट रिलेटेड कुछ इश्यूज चर्चा में आते हैं तो वो आपको पूछे जाएंगे। सो हॉबी रिलेटेड अगर स्पोर्ट्स में से कुछ आता है तो वो आपको स्मॉल कलेक्शन रखना है आपके नोट्स में। सो न्यूज़पेपर अगर मैं ओवरऑल देख रहा हूँ तो मेरा फोकस होना चाहिए कि सिलेबस रिलेटेड जितने भी स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज़ है, उसके साथ साथ एडिटोरियल जो चर्चा में आ रहे हैं जो मेरे GS पेपर के रिलेटेड है। उसके बाद कुछ इश्यूज ऐसे हो सकते हैं जो आपके एसे में आपको हेल्प कर सकते हैं। सो आपने स्पेसिफिक एसे के लिए कलेक्शन रख दिया, कुछ कोट्स आते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आती है जो आपके फॉर एग्जांपल हेल्थ रिलेटेड कुछ टॉपिक आ गया, फॉर एग्जांपल आयुष्मान भारत रिलेटेड कुछ स्कीम आ गई, आयुष्मान भारत रिलेटेड कुछ चर्चा में आ गया इशू, उसके रिलेटेड इशू आ गया, तो हेल्थ पर फॉर एग्जांपल आपको अगर उस साल ऐसे पूछा गया तो आप वो रिलेट कर पाते हो, वो रिलेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, वैल्यू एडिट कर सकते हो अपने ऐसे पेपर में। सो ओवरऑल देखना है कि सिलेबस रिलेटेड, GS रिलेटेड क्या न्यूज़ है, एडिटोरियल है, और ऐसे रिलेटेड कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नहीं मिल रही है। सो ये सारी चीज़ें हैं हमें डेली न्यूज़पेपर से कवर अप करनी है।
अब एक ज़रूरी चीज़ ये है कि जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उसको आपको प्रॉपरली कैसे नोट्स में कन्वर्ट करना है, तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है हर स्टूडेंट को कि कैसे हमें लिखना है। सो मिशन आईएएस द्वारा स्पर्धा परीक्षा के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एक ABCD तैयार की गई। इस ABCD में जो हमारे 26 लेटर है टोटल अल्फ़ाबेट्स, उसके रिलेटेड ये ABCD तैयार की गई है। फॉर एग्जांपल A रिलेटेड होगा, B रिलेटेड होगा, C रिलेटेड होगा, D रिलेटेड क्या है इन्फो चर्चा में, ठीक है। सो A फॉर एग्जांपल अवार्ड्स होंगे। सो जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आप A के कलेक्शन में रख सकते हो। B के रिलेटेड बुक्स होंगी कुछ इम्पोर्टेंट। सो बुक्स अगर चर्चा में आती है कुछ इम्पोर्टेंट जिसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला या फिर उसको फॉर एग्जांपल लिटरेचर में नोबेल मिला या फिर मैन बुकर प्राइज़ मिला, ये जो इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो अवार्ड्स है फॉर द बुक्स, ये आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद C फॉर सिनेमा, कुछ ऐसा सिनेमा होता है जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है, जैसे पद्मावत एक फिल्म थी जो बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी, लेकिन उस पर प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है कि कैंडिडेट्स को उसके रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए और आपके पास अगर उसका कलेक्शन हो प्रॉपरली तो आप इंटरव्यू में उसका प्रॉपरली आंसर दे सकते हो। D फॉर डिफेंस हो गया, ठीक है। सो ABCD रिलेटेड इस तरह की एक प्रॉपरली बुक तैयार की गई है। इसकी ई बुक जो है वो आपको ऐप पर, जो PVKT स्कूल ऐप है इस पर आपको मिल जाएंगी। ई बुक जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने पास एक बुक बना सकते हो, नोटबुक बना सकते हो, जिसमें मैं साल भर का फॉर एग्जांपल A मैंने कर लिया 15 to 20 पेजेस छोड़ दिए, फिर B का कॉलम कर दिया 15 to 20 पेजेस छोड़ दिए। अब वो 15 to 20 पेजेस जो है उसमें साल भर का मेरे सिर्फ अवार्ड ही होंगे। B में बुक्स रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे वो बुक्स में ही होंगे, यानी क्या कि मेरे पास एक प्रॉपरली कंपाइलेशन हो गया सारे इश्यूज का A to Z से Z तक के, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि आप प्रॉपरली इवेल्युएट कर सकते हो कि कितने अवार्ड्स उस साल में चर्चा में थे। सो इस तरह का कंपाइलेशन आप वो बुक से कर सकते हो। ये अवेलेबल हो जाएगा आपको ई बुक जो है आपको PVKT स्कूल पर, और इसके रिलेटेड एक वीडियो भी आपको जो है वो यूट्यूब पर हमारे जो चैनल है उस पर जिस पर मैं बताने वाला हूँ कौन सी यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करने हैं, उसके रिलेटेड ABCD रिलेटेड या फिर अदर जो हम छोटे छोटे वीडियोस बनाने वाले हैं रिलेटेड विद आवर प्रिपरेशन, वो सब आपको उस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। सो ये अभी आप प्रॉपरली नोट्स बनाने के लिए करंट अफेयर्स की यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज, अब देखते हैं कि हमारे लिए न्यूज़पेपर तो हमने देख लिया। अब न्यूज़पेपर अगर हमारा प्रॉपरली कवर अप होता है तो हमें अदर सोर्स स्पेसिफिकली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर न्यूज़पेपर के अलावा हमें कुछ अगर सोर्स यूज़ करना है जो ऑथेंटिक हो, मेनली जिसमें जो बातें दी गई हो या फिर डेटा दिया गया हो, स्टैटिस्टिक दिया गया हो, जनरली चेंज नहीं होता या फिर जनरली गलत नहीं होता, तो ऐसा ही सोर्स हमारे लिए पकड़ना है, हमें उस सोर्स को रेफर करना है। सो ये सोर्स क्या हो सकता है, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट सोर्स। सो गवर्नमेंट सोर्स जो है वही मैं पहले आपको फोकस में ला रहा हूँ, पहले वो बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट सोर्स बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। सो कुछ मैगजीन जो है वो इम्पॉर्टेंट है जो हमारे लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो योजना एक मैगजीन है जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है वो इसको पब्लिश करती है। सो योजना में स्पेसिफिकली हमारे जो इकोनॉमिक इश्यूज होंगे, इकोनॉमिक इश्यूज जो है या फिर फार्मर्स रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी इश्यूज है, ठीक है। सो इकोनॉमी रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज है, कुछ स्कीम्स होंगी, ठीक है। इकोनॉमी के अलावा कुछ ऐसे भी सोर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ हो गया, टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो गया, उसके बाद AI के रिलेटेड हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड हो गया, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड हो गया। सो हर मंथ में एक एक इशू आता है जिसमें हमारे जो मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज होंगे या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे या फिर मिनिस्टर होंगे, उनके कुछ एडिटोरियल आते हैं, उनकी राय क्या है उसमें दी जाती है। उसके साथ साथ जो एक्सपर्ट्स है उस फील्ड के उनके जो होते हैं एडिटोरियल उसमें होते हैं। सो हमारे पास एक ऑथेंटिक सोर्स मिल जाता है गवर्नमेंट का फॉर द कलेक्शन। सो उसके रिलेटेड फॉर एग्जांपल एक आधी स्कीम चर्चा में हो तो आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, मेंस में उसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता हो तो आप इसी सोर्स का इस्तेमाल करके आपके आंसर्स में वैल्यू एडिशन कर सकते हो। सो आपके पास एक
ऑथेंटिक डेटा भी होगा, सोर्स भी होगा, ऑथेंटिक सोर्स होगा। उसके बाद सेकंड वही ऑथेंटिक सोर्स है कुरुक्षेत्र, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये मैगजीन पब्लिश किया जाता है। मंथली मैगजीन है ये, ठीक है। तो मंथली मैगजीन योजना भी है, मंथली। सेकंड कुरुक्षेत्र है, जिसमें रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड जितने भी इश्यूज है वो जनरली कवर अप किए जाते हैं। सो डिजिटल इंडिया एंड रूरल डेवलपमेंट किस तरह का है, ठीक है। मेक इन इंडिया और रूरल डेवलपमेंट किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर रूरल यूथ के रिलेटेड एग्रीकल्चर सेक्टर्स में किस तरह के रिफॉर्म ज़रूरी है, इसके रिलेटेड इशू होगा, या फिर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिलेटेड इशू होगा। सो ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज उसमें कवर अप किए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक सोर्स है हमारा, वो है PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। जितनी भी न्यूज़ हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, सो उसका एक सोर्स है PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। यहाँ पे एक ऑथेंटिक न्यूज़ हमें मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सोर्स है ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़, ठीक है। अभी बहुत सारा जो हमारा TV मीडिया हो गया वो बहुत ज़्यादा पार्शियल भी हो गया, बायस भी हो गया, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है वो छुपाए जा रहे हैं। सो बेसिकली हमें वो सोर्स देखना है कि जहाँ पर हमें प्रॉपरली हमारे जो प्रिपरेशन रिलेटेड जो इश्यूज़ है वो कवर अप हो रहे होंगे। सो ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उसकी भी समरी आपको किसी भी गूगल सर्च आपने किया तो आपको सर्च में मिल जाएंगी, AIR समरी फॉर UPSC, अगर ऐसा भी आपने सर्च किया तो आपको मिल जाएगा डेली समरी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है गवर्नमेंट सोर्स, वो है कि गवर्नमेंट पब्लिकेशन का एक इंडिया ईयर बुक आता है, ये ईयरली होता है। सो फॉर एग्जांपल 2021 के लिए ईयर बुक पब्लिश हुआ। सो ईयर में जितने भी गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री वाइज जितने भी इनिशिएटिव्स थे, जितने भी स्कीम्स थी, जितना भी बजट था, ठीक है, वो सारी चीज़ें इस ईयर बुक में दी जाती है। सो गवर्नमेंट के जितने भी सारे सोर्सेस हैं उसको कवर अप करके इंडिया ईयर बुक कंपाइल किया जाता है, जो आप रेफर कर सकते हो जब वो जनवरी या फिर फरवरी में जनरली पब्लिश होता है हर साल, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सोर्स है जो कल भी मैंने बताया था, वो है इकोनॉमिक सर्वे। सो इकोनॉमिक सर्वे वो साल भर का इकोनॉमिक सेक्टर्स जो है हमारे, उसके रिलेटेड डेटा स्टैटिस्टिक दिया जाता है और कहाँ पे हमारी इकोनॉमी जा रही है उसके रिलेटेड दिया जाता है। सो ये आप कोट कर सकते हो हमारे GS पेपर 3 में। सो इसका भी डेटा हमारे लिए एक ऑथेंटिक सोर्स हो सकता है हमारे प्रिपरेशन में। उसके साथ साथ गवर्नमेंट हर साल बजट पब्लिश करती है, जिसमें कौन से स्कीम्स के लिए, कौन से इनिशिएटिव्स के लिए हम कितना बजट जो है वो लागू कर रहे हैं, उसके रिलेटेड अदर कुछ प्लेटफॉर्म्स, अदर कुछ इनिशिएटिव्स अगर गवर्नमेंट लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए कितना बजट है, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किसके लिए वो फ़ायदेमंद होगी स्कीम, इसके रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। इसलिए कहा जाता है कि बजट रिलेटेड कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन हर साल रिफ्लेक्ट होते हैं हमारे प्रीलिम्स और मेंस में। सो बजट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और लास्टली जो है नीति आयोग, जो हमारे थिंक टैंक है, सो नीति आयोग भी हर साल कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस वगैरह पब्लिश करती है। अभी पिछली बार स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया पब्लिश किया था, न्यू इंडिया @75, ऐसा एक रिपोर्ट पब्लिश किया था स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया के लिए। सो एक नीति आयोग ने एक पब्लिश किया हुआ ये रिपोर्ट है। जब हमें इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे 2022 में, तब तक की गवर्नमेंट की रणनीति क्या है, इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्या उनके टारगेट्स है, उसके रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट था। उसके साथ साथ नीति आयोग जो है एक इंडेक्स भी पब्लिश करती है, SDG इंडिया इंडेक्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, जो सारे कंट्रीज़ जो है मेंबर कंट्रीज़ वर्ल्ड में, वो अलाउ करती है अपने अपने कंट्रीज़ में उसको फुलफ़िल करने में। सो इंडिया ने भी कुछ इम्पोर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो टारगेट किए हैं, और उसके रिलेटेड क्या इंडिया ने उस साल में किस इंडेक्स में, फॉर एग्जांपल हेल्थ रिलेटेड होगा, एजुकेशन रिलेटेड होगा, सो क्या डेवलपमेंट की है, कौन से इनिशिएटिव से हमें कितना फ़ायदा मिला है, और उसमें हम रैंक कहाँ पे है, कौन सा स्टेट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, इसके रिलेटेड ये इंडेक्स बेसिकली बनाया जाता है बाय नीति आयोग। सो ये हो गए हमारे ऑथेंटिकेट गवर्नमेंट सोर्सेस, ठीक है। स्पेसिफिकली पहले न्यूज़पेपर के बाद मैं अगर रिलाई करूँगा तो इन्हीं पर करूँगा,
ठीक है। सो ये हो गए गवर्नमेंट सोर्सेस। उसके बाद देखते हैं कि अभी इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मंथली मैगजीन्स है जो आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। कंपलसरी नहीं है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। न्यूज़पेपर और जो लिमिटेड गवर्नमेंट सोर्स मैंने बताया वो अगर आप अच्छे से प्रेफर करते हो तो आपको बाकी का सोर्स कुछ भी जो है रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास एक कलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ है साइंस रिपोर्टर, ठीक है। ये भी गवर्नमेंट की एक विंग है जो एक बनाती है, ठीक है। साइंस रिपोर्टर रिलेटेड विद आपको पता चल गया होगा कि साइंस रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे, साइंस एंड टेक रिलेटेड, वो इसमें मंथली कवर अप किए जाते हैं। उसके बाद डाउन टू अर्थ है एक, जिसमें एनवायरमेंट रिलेटेड या फिर जोग्राफी रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज है जो चर्चा में आते हैं वो इसमें कवर अप किए जाते हैं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिक इश्यूज जितने भी होंगे या फिर पॉलिटिकल इश्यूज जो होंगे वो सारे चर्चा में जो है वो इसमें कवर अप किए जाते हैं। उसके साथ साथ प्रतियोगिता दर्पण है एक जो स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं, इसमें भी कंपाइलेशन या फिर इश्यूज जो चर्चा में वो कवर अप किए जाते हैं। सिविल सर्विसेज टाइम जो है वो भी है। उसके साथ साथ न्यूज़पेपर के बाद बहुत सारे स्टूडेंट कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है जिनका सोर्स इस्तेमाल करते हैं। विजन आईएएस है जो मंथली मैगजीन या फिर इनका कंपाइलेशन भी आता है 365 करके, पीटी प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए या फिर मेंस के लिए वो भी यूज़ करते हैं। इनसाइट्स ऑन इंडिया का भी एक मैगजीन आता है मंथली, वो भी प्रेफर करते हैं, ठीक है। सो आप न्यूज़पेपर वो जो गवर्नमेंट सोर्स है उसके बाद अगर आपके पास टाइम हो तो ही इनका इस्तेमाल करें, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या फिर आप जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर करने के बाद ये दो सोर्स में से एक कोई भी सोर्स इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें और सारी जो मंथ की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसका विद बैकग्राउंड जो है कंपाइलेशन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो मराठी में प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट, अभी उनको दिक्कत जाती है इंग्लिश को या फिर हिंदी सोर्स को प्रेफर करने में। सो मराठी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए दो इम्पॉर्टेंट है, अभी ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की है लेकिन मेन पर्पज़ हमारा ये है कि इश्यूज जो है वो कवर अप उसमें हो रहे हैं। सो मैं यहाँ पे पब्लिसाइज नहीं कर रहा हूँ उनको या फिर उनकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि आप इनको प्रेफर कर सकते हो क्योंकि इसमें कंपाइलेशन ऑलरेडी कवर अप किया होता है। जो मराठी में प्रिपेयर कर रहे स्टूडेंट, परिक्रमा एक है और यूनिक बुलेटिन एक है। सो ये हो गए अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या फिर अदर सोर्सेज जो हमें एडिशनल है, ठीक है, और ऑप्शनल है, ठीक है। इसमें से हमें कौन से करने हैं जो मैंने बताया वही आपको यूज़ करने हैं। अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हम यूज़ कर सकते हैं। सो पहला तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं इंडिया में, बहुत सारे यूपीएससी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हुए हैं। अभी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता कि कौन से प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है स्पेसिफिकली, ठीक है। सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अगर बात करें तो मिशन आईएएस के द्वारा और जो मलुका आईएएस है, मिशन आईएएस के संलग्न थी संस्था है जो दिल्ली में काम करती है। सो हम लोगों ने कॉन्कर नेक्स्ट नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया। कॉन्कर नेक्स्ट एक यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल भी है। तो जो स्टूडेंट डेली न्यूज़पेपर नहीं कवर अप कर पा रहे, सो जो एडिटोरियल्स और जो न्यूज़ चर्चा में है और जो इम्पोर्टेंट है वही एडिटोरियल्स और न्यूज़ विथ हाईलाइट, यानी कौन से पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस, वो हाईलाइट करके एडिटोरियल आपको इस टेलीग्राम चैनल पर डेली मिल जाता है। सो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जिस पर डेली इंपॉर्टेंट एडिटोरियल और न्यूज़पेपर में से भी जो हम कलेक्शन कर रहे हैं उसमें से भी कौन से इंपॉर्टेंट है वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे विथ हाईलाइट करके। उसके साथ साथ मिशन आईएएस का यूट्यूब चैनल भी है, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके साथ साथ ये भी एक चैनल है जिस पर हम डेली प्रवीण खांडवे करके है जिस पर डेली जितने भी हमारे बेसिक फाउंडेशंस के कोर्स हो रहे हैं या फिर जो हमारे एनसीईआरटीज़ के कोर्स है उसके रिलेटेड भी जो डेमो लेक्चर्स है या फिर जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ होंगे जो अभी हम धीरे धीरे एक एक करके एक एक इश्यूज़ पर बनाएंगे और अपलोड करेंगे, वो आपको मिल जाएंगे इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर। सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। सो ये होगा एक अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इसको अगर आपने किया तो दूसरा सोर्स आपको यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा सोर्स इसलिए मैंने गवर्नमेंट सोर्स ही लिया। अब इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स क्या हो सकती है हमारे लिए। सो आपके पास अगर टाइम हो, जो बच्चे 10th ऑनवर्ड्स 12 ऑनवर्ड्स प्रिपेयर कर रहे हैं
और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है जिनके पास प्रॉपरली टाइम होता है, सो हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट है वो एक बार हम विद इन 15 डेज जो है वो देख सकते हैं। विद इन 15 डेज वेबसाइट को विजिट करना ये हम कर सकते हैं। उस पर कुछ चेंजेस आए हो, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आए हो, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हो, वो भी हमें देखने को वहाँ पे मिल सकते हैं। मिनिस्ट्रीज के एनुअल रिपोर्ट्स आते हैं, मंथली रिपोर्ट्स आते हैं, ठीक है, वो भी हम देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रॉपरली एक ओवरलुक कर सकते हैं कि क्या क्या दिया गया है मिनिस्ट्री वाइज, ठीक है। सो मिनिस्ट्रीज के वेबसाइट्स है। उसके साथ साथ ऑनलाइन जो आपको मैंने बताया था कि यूपीएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो स्पेसिफिकली, तो आपके पास ये वेबसाइट तो होनी चाहिए जिस पर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो upsc.gov.in एक कमीशन की वेबसाइट है हमारे यूपीएससी की, या आपको इस पर आपको नोटिफिकेशन सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो कमीशन जितने भी चेंजेस वगैरह ला रहा है वो आपको यहाँ पे पहले मिल जाएंगे। सो यहाँ से ही पहले आपको उसको चेक करना है कि कमीशन ने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया होगा या नहीं लिया होगा, ठीक है। उसके बाद स्टेट पीसीएस वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट साइट है। उसके बाद प्रिपरेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट साइट है prsindia.org। इसमें गवर्नमेंट के पार्लियामेंट में जितने भी बिल्स पास हो रहे हैं, जितने भी बिल्स पेंडिंग हैं, जितने बिल्स उनका लॉ या फिर एक्ट में कन्वर्जन हुआ है, सो रिसेंटली जितने भी बिल्स पेंडिंग या पास बिल है वो सारे बिल जो है आपको इस वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे। इसको भी आप विद इन 15 डेज एक बार विजिट करके वो जो बिल्स है, ड्राफ्ट्स होंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो चर्चा में हैं, सो वो भी, फॉर एग्जांपल अभी एजुकेशनल ड्राफ्ट जो है वो चर्चा में था, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा गवर्नमेंट सोर्स। उसके बाद एक CCRT की वेबसाइट है जिस पर कल्चर रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे या फिर कुछ रिपोर्ट्स होंगे, कुछ इनिशिएटिव्स होंगे कल्चरल मिनिस्ट्रीज के, ट्राइबल रिलेटेड कुछ इश्यूज न्यूज़ में हो, वो सारी चीज़ें कल्चर रिलेटेड आपको मिल जाएंगे इस वेबसाइट्स पर। तो ये हो गए सारे गवर्नमेंट सोर्सेज। अभी मैंने न्यूज़पेपर आपको बता दिए कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है आपके लैंग्वेज के हिसाब से, आपके जो आपने लैंग्वेज प्रेफर किए उसके हिसाब से। उसके साथ साथ गवर्नमेंट मैगजीन्स मैंने बताई, पहले तो न्यूज़पेपर के बाद गवर्नमेंट सोर्स ही हमें यूज़ करना है। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट्स मैंने बताई जो आप प्रेफर कर सकते हो दौरान अपने प्रिपरेशन। उसके साथ साथ अगर आपको एडिशनल टाइम होगा तभी आप उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के मैगजीन्स वगैरह को रेफ़र करो, अदरवाइज़ आपको इतना ज़्यादा सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट प्रेफरेंस होगा हमारा न्यूज़पेपर, सेकंड होगा गवर्नमेंट्स का सोर्स, ठीक है। उसके बाद अभी इम्पॉर्टेंट एक लास्ट पॉइंट है आज के लेक्चर का, वो है मैपिंग, जो एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूट करता है। प्रीलिम्स में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन जो है हर साल मैप से पूछे जाते हैं। सो मैप्स में बेसिकली क्या आता है कि प्लेसेस इन न्यूज़ जो है, प्लेसेस इन न्यूज़ यानी जहाँ पे रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, हमारे प्रेसिडेंट होंगे, या फिर हमारे कुछ मिनिस्टर्स होंगे जिन्होंने जिस कंट्री में स्पेसिफिकली विजिट किए है वहाँ पे कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए हो या फिर कुछ MOUs साइन किए गए हो, तो उसके रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स या फिर कुछ हेल्प की गई हो ड्यूरिंग, देखिए ड्यूरिंग कोविड-19 इंडिया ने बहुत सारे कंट्रीज़ को वैक्सीन्स प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। सो वो सारे कंट्रीज़ न्यूज़ में आई थी, ठीक है। सो उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद वो कंट्रीज़ जो न्यूज़ में आई उसके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज आपको पूछे जा सकते हैं। नेबरिंग कंट्रीज जो हमारे उसके रिलेटेड उनकी बाउंड्रीज पूछी जा सकती है, ठीक है। सो मैपिंग में मैप रिलेटेड जितने भी सारे चीज़ें आ रही है, चर्चा में आ रही है, जितने भी प्लेसेस चर्चा में आ रहे हैं, जितने भी चर्चा में आने वाले चीज़ें हैं वो सारी आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। एनवायरमेंट रिलेटेड भी कुछ प्लेसेस जो न्यूज़ में आ जाती है, सो आपको वो पूछ सकते हैं। मैप रिलेटेड कुछ एनवायरमेंट रिलेटेड, मानो आपको नेशनल पार्क्स न्यूज़ में आ जाते हैं। उसके साथ उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो न्यूज़ में आ जाते हैं। उसके बाद
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज न्यूज़ में आ जाती है, सो आपको उसके स्टेट्स पूछेंगे, उसके आजू बाजू के चीज़ें आपको पूछ सकते हैं। सो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जितने भी सारे चर्चा में आ रहे सब्जेक्ट्स हैं वो आपको मैपिंग में पूछ सकते हैं। सो आपको प्रिपेयर कैसे करना है इसको? सो प्रिपेयर आप 2 सोर्स से कर सकते हो, उसमें से कोई भी एक सोर्स आपको करना है। अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ रहे हो तो उसमें ऑलरेडी वो कंट्रीज़ जो आपको चर्चा में दिखेंगे कि ये चर्चा में है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विजिट करी है कंट्रीज़ को, तो वो कंट्री न्यूज़ में आई, ठीक है। उसके रिलेटेड हमें आजू बाजू की कंट्रीज़ पूछी जा सकती हैं या फिर उस कंट्री का इंपॉर्टेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयर आपको करना है एटलस से। ज्योग्राफी पढ़ते वक्त या फिर हिस्ट्री भी पढ़ते वक्त आपके पास एक एटलस होना चाहिए। एटलस यानी मैप बुक होनी चाहिए। जो 2 पब्लिकेशन मैं बता रहा हूँ उसमें से कोई भी एक पब्लिकेशन आप यूज़ कर सकते हो। एक है ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन, एक ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का मैप बुक आता है। उसके बाद दूसरा आता है ओरिएंट ब्लैक स्वान का। ये 2 काफ़ी है, 2 में से एक ही कोई मैप बुक हमें लेनी है, मैपिंग की बुक, ठीक है। ऑक्सफोर्ड या फिर ओरिएंट ब्लैक स्वान की। इसमें सारे इंडिया के पॉलिटिकल फिजिकल मैप्स, उसके साथ साथ एनवायरमेंटल क्लाइमेट रिलेटेड मैप्स होंगे। उसके बाद रिजर्व्स के रिलेटेड होंगे, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स उसके रिलेटेड होंगे। उसके साथ साथ वर्ल्ड के भी जितने भी कंट्रीज़ है उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंट्रीज़, उसके मैप्स फिजिकल प्लस पॉलिटिकल सारे मैप्स वगैरह दिए गए हैं। सो मैप का आपको डेली कम से कम आपके प्रिपरेशन के दौरान ½ आवर तो भी आपको मैपिंग के लिए देना है, ठीक है। कम से कम ½ आवर आप डेली आपके शेड्यूल में अगर डालो तो आप मैप रीडिंग कर सकते हो। कि फॉर एग्जांपल मैंने इंडिया का फिजिकल मैप ले लिया, इंडिया का फिजिकल मैप ले लिया मैंने, एक दिन मैंने सारे रिवर्स ही पढ़ ली कि कहाँ से कौन सी रिवर्स आती है, कहाँ से रिवर्स कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, कहाँ पर वो जाती है बाद में, ठीक है। सो ये मैंने रिवर्स कर लिया। एक दिन मैंने सारे माउंटेन्स ही कवर अप कर लिए, एक दिन मैंने हिल्स रेंज जो है वो कवर अप कर ली, एक दिन मैंने सारे नेशनल पार्क्स कवर अप कर लिए। सो इस तरह से मैं प्रिपरेशन में ½ आवर डेली दे के मैपिंग प्रॉपरली कर सकता हूँ, क्योंकि कंट्रीब्यूशन भी उतना है, 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं हर साल मैपिंग रिलेटेड। सो ये हो गया प्रॉपरली एक मैपिंग का प्रिपरेशन, आप इम्पोर्टेंस और प्रिपेयर किस तरह से कहाँ से कर सकते हो। सो ये हो गया आज का एक इंफॉर्मेटिव डेली लेक्चर 7 इस सीरीज़ का। अब इस सीरीज़ के रिलेटेड या फिर जितने भी हमारे इनिशिएटिव्स है या फिर आपके प्रिपरेशन रिलेटेड जितने भी डाउट्स है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वीकली और विद इन 15 डेज एक जूम मीटिंग के जरिए जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया उनके सारे डाउट्स क्लियर कर सके। सो इस डाउट क्लियर सेशन के लिए मैं खुद और हमारे मिशन आईएएस के जो स्टूडेंट हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 91 आई है 2020 में और वो आईएएस सेलेक्ट हुए हैं, वो और मैं वीकली या फिर विद इन 15 डेज एक जूम मीटिंग अरेंज करेंगे जिसमें आपके जो डाउट्स है वो आप 1-to-1 हमें पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ आपके जो डाउट्स हैं वो आप जो है नीचे दिए गए जो फ़ोन नंबर है या फिर हमारा जो ईमेल आईडी है उस पर आप दे सकते हो, उस पर आप भेज सकते हो। आपके डाउट्स हम कोशिश करेंगे कि जितने भी सारे डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाए रिलेटेड विद द प्रिपरेशन। प्रीलिम्स के होंगे, मेंस के होंगे, इंटरव्यू रिलेटेड होंगे, न्यूज़पेपर रिलेटेड होंगे या फिर अदर कोई भी रिलेटेड आपके इश्यूज़ होंगे प्रिपरेशन रिलेटेड, वो हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। सो इसकी भी जो जानकारी है वो आपको इन फ़ोन नंबर्स पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद इन 10 डेज़ के फाउंडेशन के साथ हमने मिशन आईएएस के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट कोर्स लॉन्च किया है रिलेटेड विद द एनसीईआरटीज़, जिसमें जितनी सारी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ आपकी 6 to 12 की वो सारी कवर अप की जाएंगी। इसको ज्वाइन कर सकते हैं जितने भी 11 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10 कंप्लीट किए और आगे प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज या फिर स्टेट पीसीएस के लिए, वो सारे स्टूडेंट जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो यूपीएससी रिलेटेड और एमपीएससी रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ है वो सारी इसमें कवर अप की जाएगी। सो यूपीएससी और एमपीएससी के जितने भी स्टूडेंट है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ 11 ऑनवर्ड्स मेनली इसकी एलिजिबिलिटी है। उसके बारे में आपको डिटेल अगर जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके रिलेटेड विद द कोर्स आप पूछ सकते हो। सो
ये हो गया हमारा आज का डे लेक्चर 7। उसके बाद जो हम डे 8 को देखेंगे उसमें हम एनसीईआरटीज़ रीडिंग कैसे करना है, उसके बाद रेफरेंस बुक्स कैसे पढ़ना है, उसके नोट्स कैसे प्रिपेयर करनी है, हाउ टू प्रिपेयर ऑसम नोट्स, उसके बाद उसकी रिवीजन कैसे करनी है, मॉक टेस्ट और फिर मॉक टेस्ट सीरीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे प्रिपरेशन में, डेली शेड्यूल हमारा कैसा होना चाहिए, हर एस्पिरेंट का कितने घंटे का होना चाहिए, कितना पढ़ना है हमें डेली में, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम 1 ईयर का प्लान कर रहे हैं प्रॉपरली, फॉर एग्जांपल मैं 2022 का प्रिपरेशन का प्लान कर रहा हूँ, तो मेरा 1 साल का प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी किस तरह का प्लान होना चाहिए, सो इसके रिलेटेड हम डे 8 पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे। सो ये था डे 7 लेक्चर, जिसमें हमने सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी रिलेटेड विद द न्यूज़पेपर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, उसके बाद मैपिंग का इंपॉर्टेंस देखा, गवर्नमेंट सोर्स स्पेसिफिकली हमने देखे कि कौन से हमारे प्रिपरेशन में होने चाहिए, और न्यूज़पेपर को स्पेसिफिकली हमें कैसे रीड करना है, उसकी नोट्स कैसे निकालनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डे 7 लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू।